लगता है कि हमारी जो भाषा है काफ़ी पीछे रह गई है, हट चुकी है। क्या क्योंकि आपका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, आप जी। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करती हैं? और सबसे ज़्यादा जो आप फेस करोगे सोशल मीडिया पे वो होगा ट्रोलिंग, कमेंट्स। आपको दो अच्छा कहें आपका वो ध्यान नहीं होगा, लेकिन आपको एक ने बुरा कह दिया, आपका माइंड उस नेगेटिव चीज़ को एकदम पकड़। एक छोटी सी पंक्ति है संस्कृत की, हम कहना चाहेंगे कि नारी तु शक्ति अस्ति। हेलो ऑल, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे फ्रॉम टीम साइनारी। आज हमारे बीच दो बहनें अपूर्वा और अपूर्वी हैं और ये लोग संस्कृत भाषा के लिए एक पहल चला रही हैं, एक कदम संस्कृत की ओर। तो आइए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले तो वेलकम, वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर। तो आप अपने इस पहल के बारे में थोड़ा बताइए हमें, हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद। हम कहेंगे कि हमारी जो पहल है एक कदम संस्कृत की ओर, ये संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, और अब देखें तो वो पीछे ही थी, लेकिन अब कुछ समय से आगे होनी शुरू हुई है। हम देखें तो जो मेन मोटिव है वो इंग्लिश को लेके चलते हैं, तो संस्कृत इसमें कई बार पीछे छूट जाती है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन है, और इस भय में ना ही तो बच्चे लेते, बच्चे क्यों लेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को ही ये डाउट है कि बहुत कठिन लैंग्वेज है, कुछ फालतू है, कुछ मतलब नहीं है। जब पेरेंट्स का ये हटेगा, जो कि झूठ है, ऐसा नहीं है, अपने आप में बहुत सक्षम भाषा है, विश्व की पहली भाषा है, सक्षम भाषा है वो आज भी। लेकिन जब पेरेंट्स ही ऐसी भावना रखते हैं तो बच्चा पेरेंट्स से ही सीख रहा है, उसके मन में भी वही भाषा वही चीज़ें रहेंगी भाषा को लेकर के। सही बात है। और आप अभी काफ़ी इंडिपेंडेंट और इंस्पायरिंग वुमेन हैं हमारे स्पेशली यूथ के लिए, यंग ऑडियंस के लिए। तो क्या, क्योंकि आपका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करती हैं, और अगर हाँ तो फिर आप उसको कैसे सामना करती हैं, उसका कैसे उसको ओवरकम करती हैं, उसके बारे में कुछ आप बता सके। हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो आप फेस करोगे सोशल मीडिया पे वो होगा ट्रोलिंग, कमेंट्स। सबसे ज़्यादा यही है कि आपको दो अच्छा कहें आपका वो ध्यान नहीं होगा, लेकिन आपको एक ने बुरा कह दिया, आपका माइंड उस नेगेटिव चीज़ को एकदम पकड़ लेगा। और कई बार क्या होता है ना, मतलब हमने ये नोटिस किया है इन 4-5 सालों में, जो अच्छे लोग हैं ना वो अपनी बात नहीं कहते हैं, वो कमेंट में लिखेंगे नहीं, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो ज़रूर लिखेंगे। और ये हर एक कंटेंट क्रिएटर देखता है अपने आप कि आप भी नोटिस करें, आपको दिन में को 40 तारीफ मिल जाए, उस पर वो एक भारी हो जाएगी जो उसमें कमी बताती है। और इस चीज़ से बाहर निकलना हमारे लिए स्टार्टिंग में मुश्किल था, बट हम आगे, अब ऐसा होता है ट्रोलिंग हो रही है तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कर रहे हैं तो ठीक है कर लीजिए। वैसे आज तक हम बहुत बड़ी ट्रोलिंग का कभी हिस्सा नहीं रहे हैं। हमें अच्छा एक दो व्यक्ति सोचते हैं मूर्ख है, बेवकूफ़, ये वर्ड तो कौन नहीं सुनता है। अच्छा, तो आप ऐसे उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते उस पर। ठीक है, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगी? हमारे स्पेशली यंग वुमेन हमारे काफ़ी ऑडियंस है हमारी, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगी कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके, जैसे आपने अपनी भाषा को लेकर आपने इतना उस पर अचीव किया है आपने, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगी? हम एक छोटी सी पंक्ति है संस्कृत की, हम कहना चाहेंगे कि नारी तु शक्ति अस्ति, अर्थात नारी शक्ति है, नारी तो शक्ति है अपने आप में ही। आपको सिर्फ अपने मन का भय हटाना है। हमारे अंदर ये भय होता है कि मैं ये कर नहीं सकता। आप जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है काश मैं ये कर लेता, अगर आपने सोच लिया तो मतलब पहला कदम उठ चुका है। अब आपको दूसरा कदम उठाना है कि आपको अपने अंदर के उस डर को हटाना है, अपने अंदर जो दिव्य शक्ति है उसको पहचानना है और आगे बढ़ जाना है। हमारे शिव भी बिना शक्ति के तो अधूरे ही हैं, तो इस बात को हमें ध्यान रख करके आपको जो करना है आप बिल्कुल कर लीजिए। एक बार शुरू कीजिए, एक कदम, फिर 2, 3, 4, धीरे 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 सब चल जाएगा। इसमें एक संस्कृत की पंक्ति आती है, यत भावो तत भवति। बस जैसा आप भाव रखेंगे वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए भाव हमेशा अच्छे रखें। नेगेटिव की ओर हमारा माइंड चलता है, उसे नकार दे। हमेशा जो भी आपको दिख रहा है उस पर सिर्फ पॉजिटिव देखें। आप सोचते हैं मैं ये कर लूँ, कर लीजिए।
सोचना नहीं है, सोचने का मतलब है कि आप खुद ही क्वेश्चन में चले गए, आप कदम बढ़ा दें, फिर ईश्वर पर अपनी मेहनत करते रहे और ईश्वर पर छोड़ दें, कार्य तो अच्छा होगा ही होगा। आपको किसने इतना मोटिवेट किया? आप काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं, आप काफ़ी, आपका ऑरा काफ़ी हैप्पी, काफ़ी एनर्जेटिक ऑरा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के। तो किसने आपको, कौन, क्या इंस्पायरिंग फैक्टर है आपका इसके पीछे? आपकी फैमिली है या कोई ऐसा फैक्टर है जिसने आपको मोटिवेट किया हो, इंस्पायर किया, उसके बारे में कुछ? हम कहेंगे परिवार तो सभी का होता है साथ, कुछ होते हैं जिनका साथ नहीं है। हम परिवार तो ऑफकोर्स ही, हमें जितनी हमारे अंदर खुशी है वो परिवार से ही है। अगर परिवार साथ नहीं होता तो चेहरे पे खुशी आपको दिखेगी नहीं। जैसे आप मम्मी को ही देख लीजिए, मम्मी में ना, हमारी मम्मी जो है वो बहुत कई बार हमसे दूर रहती हैं, मतलब वो लगभग कितने साल से ऐसा होता है कि वो अलग हैं और हम अलग रह रहे हैं, कि वो शाम को आ गई, कभी 15 दिन में आ पाई हैं। तो मतलब मम्मी का स्ट्रगल जो है वो भी कहीं कहीं तक आपको मोटिवेट करता है कि आप आगे जा रहे हैं हमें, मतलब। और दूसरा हम कहेंगे कि जो हमें मोटिवेट करता है वो है अ बॉय बैंड, आपको पता होगा, BTS। दे मोटिवेट अस सो मच कि वो अपनी भाषा को, जो कि जितना हमारा उत्तर प्रदेश है, आप देखें उतना सा उनका देश है, उससे भी छोटा है, वो उतने से स्थान में बोले जाने वाली भाषा को विश्व पर ले आए हैं। तो हम क्यों अपनी संस्कृत को नहीं ला सकते, जो कि इतने बड़े ऑलरेडी देश में बोली गई है, आज नहीं है, बोली जा सकती है। और उनका जो ओरा है, जो उनकी कोट्स है, वो हमें सच में मोटिवेट करते हैं, मतलब हैप्पी एकदम। मतलब हमने जब ये देखा ना कि उन्होंने अपने छोटे से देश की एक भाषा को इतना मतलब कितना यूथ देखिए आपकी, जिसे देखे वही तो पॉप मतलब, सुन रहा है, के पॉप सुन रहा है, कोरियन लैंग्वेज सीख भी रहा है। जब वो भाषा आ सकती है तो फिर हमारी तो अपने भारत की भाषा है, हमारी ही देश बोलने लगे तो कितने सारे लोग बोलेंगे उसे। तो हमें मतलब ये दो चीजें हमें, और ईश्वर तो है ही, हमें उसमें ईश्वर में विश्वास है, तो हमें लगता है कि ईश्वर तो साथ है। इसलिए जो अगर कुछ बुरा भी हुआ है, कितनी समय रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, कुछ भी ठहरता तो नहीं है, तो इसीलिए खुश तो हम रहते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो धन्यवाद आपका इधर आके हमें अपना समय देने के लिए। आपका जो भी काम है वो है तो काफ़ी इंस्पायरिंग, बट एज अ वुमेन यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और आप काफ़ी यूथ को भी काफ़ी इंस्पायर कर रही है, लैंग्वेज को भी काफ़ी साथ में लेकर चल रही हैं। और इंडियन तो छोड़िए, आपका लैंग्वेज, आप इंडियन लैंग्वेज को लेकर चल रही है, बट इंडियन के साथ साथ आपके काफ़ी इंटरनेशनल फॉलोअर्स भी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप अपने देश के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो उसके लिए आपका थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।